दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को धोखा देने वाली दो राशियां। वृषभ राशि वालों, आज हम आपको दो राशियों के बारे में बताएंगे और वो दो राशियां न केवल आपको धोखा देती हैं बल्कि आपकी जिंदगी खराब कर देती हैं। आपकी जिंदगी में आपके पास कुछ नहीं बचता है सिवाय पछताने के, सिवाय रोने के। ये सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्ट करती हैं, ये सबसे ज्यादा आपके अंदर प्यार जगा देती हैं और फिर उसके बाद में ये आपके प्यार को पूरी तरह से बर्बाद कर देती हैं। ये आपका टाइम बर्बाद करती हैं, आपका प्यार बर्बाद करती हैं, आपके इमोशंस के साथ खेलती हैं और फिर एक लंबा वक्त आपके साथ बिताने के बाद में, आपको यूज करने के बाद में आपको छोड़ देती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि को धोखा देने वाली दो राशियों के बारे में। ये दो राशियां जब आप सुनेंगे, अगर आप अभी वर्तमान में इन राशियों के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि ये है वो दो राशियां हैं जो आपको बार बार लात घूंसे बजाती हैं, बार बार आपकी जिंदगी में ऐसा तूफान मचाती हैं, उसके बावजूद भी आपको इन्हीं पर प्यार आता है। ये आपकी जिंदगी का कुछ भी कर दें, आपको रोज कितनी गालियां ही क्यों ना दें, तब भी आपको इन पर ही प्यार आता है। और इन पे प्यार आता है इसीलिए ये कभी आपके प्यार की कदर नहीं करती हैं, आपको छोड़कर चली जाती हैं। और हम राशियों के अनुसार जो अभी तक बताते थे, अब नक्षत्र वाइज भी बता रहे हैं। तो वृषभ राशि में सवा दो नक्षत्र पड़ते हैं। कृतिका नक्षत्र के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के 2 चरण। कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है, रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है और मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है। इसलिए हम आपके वृषभ राशि के अंतर्गत आने वाले नक्षत्रों के अनुसार भी बताएंगे कि ये राशियां किसको धोखा दे ही देती हैं, किसको इंटेंशनली धोखा देती हैं और किसको मजबूरी में धोखा देती हैं। लेकिन एक बात तय है, धोखा जरूर देती हैं। और हो सकता है आपको यहां यह भी पता चले कि अगर आप किस नक्षत्र में, इन सवा दो नक्षत्रों में किस नक्षत्र के चरण में जन्म हुआ है आपका, तो आप बच सकते हैं, तो आप हो सकता है धोखा का शिकार ना हो। लेकिन मान लीजिए आप उस नक्षत्र के चरण में आ भी गए, तब भी आपकी जिंदगी नर्क से कम नहीं होगी। यकीन मानिए, ये लाइफ में अगर आ गई आपके दोनों राशियों में से कोई भी राशि, तो जिंदगी नर्क होगी। और अब आपकी का तारीफ करूं तो आप जो लोग हैं ना, वो बहुत ज्यादा मानसिक रूप से प्रबल होते हैं, क्योंकि चंद्रमा को आपकी राशि में उच्चका कहा गया है। तो आप मानसिक रूप से प्रबल होते हैं, तो इनका जो मेंटली टॉर्चर ये राशियां करती हैं आपको, वो टॉर्चर आपके लिए, अगर बाकी राशियों की बात करें तो उसकी तुलना आपके लिए बहुत ही कम होता है। पर अगर वही कोई ऐसी राशि होती जिसको ये राशियां इस तरीके से टॉर्चर करें, तो शायद वो जिंदगी अपना त्याग दें, अपनी जिंदगी से ही उन्हें नफरत हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम आपके साथ भी होती है अगर चंद्रमा आपका अच्छा है, क्योंकि देखिए उच्च का चंद्रमा, जैसा कि मैं चंद्र राशि के अनुसार ये जानकारी बता रहा हूं, तो आपका उच्च का चंद्रमा हुआ, इसलिए आपके लिए यहां पर एक प्लस पॉइंट जरूर है। लेकिन आपको मैं जानकारी में आगे बढ़े, लेकिन उससे पूर्व आपको बता दूं कि यह जानकारी चंद्र राशि के अनुसार है, यानी कि चंद्रमा आपकी कुंडली में वृषभ राशि में होना चाहिए। 2 नंबर लिखा है, लग्न कुंडली लिखा है, 2 नंबर लिखा है, उसमें चंद्रमा है, तो आपकी वृषभ राशि है। और नक्षत्र आपको पता होना चाहिए कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है। चंद्रमा आपके नक्षत्र के जिस चरण में है वही आपका नक्षत्र चरण है और नक्षत्र है, तो आपको ये पता कर लेना चाहिए। अगर पता नहीं है तो ऑनलाइन किसी सॉफ्टवेयर पे अपनी कुंडली बना करके पता कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और जानकारी देंगे। देखिए एक बात है, मैं आपको बहुत ही क्लियर कर दूं, जो लोग अभी प्यार में हैं, जब 4 बार फटकार खा करके और बेइज्जती सह करके आप उनके साथ में बने हुए हैं, तो यकीन मानिए कि मेरी बातें आपको बुरी लगेंगी। हो सकता है कि आप में से ज़्यादातर लोग जो अभी प्यार में हैं
वो नाराज हो जाएं, खफा हो जाएं मुझसे और मेरे बारे में कुछ सोचने लगें। लेकिन यकीन मानिए जो लोग भुक्त भोगी हैं, जो भोग चुके हैं, वो मेरी बात से रिलेट करेंगे। और अगर आपका आपका फर्स्ट लव नहीं है, आपका पहला प्यार नहीं है वर्तमान में जिसके साथ में हैं, तो आप फिर भी रिलेट करेंगे, क्योंकि मैं आपको 100% कह सकता हूं कि आपकी लाइफ में अभी तक अगर 5 बॉयफ्रेंड या 5 गर्लफ्रेंड आपकी बनी हैं, तो उन 5 में से 4 जरूर इन दोनों राशियों में से ही होंगी, ये यकीन मानिए। और अभी आपको पता चल जाएगा। चलिए नक्षत्र वाइज मैं आपको बताता हूं, डिटेल में बताता हूं। आपको इतना तो याद रखना है कि ये राशियां धोखा जरूर देती हैं, इस शब्द से दूर मत जाना, फिर आगे जानकारी आप ग्रहण करिए। तो जो पहली राशि है जो वृषभ राशि को धोखा देती है, वो राशि है तुला राशि। तुला राशि वाले धोखा देते ही देते हैं वृषभ राशि को, और इतना बुरा धोखा देते हैं कि आपको नफरत हो जाएगी, इतना ज्यादा आपको टॉर्चर कर लेंगे कि आप बहुत बुरी तरीके से परेशान हो जाएंगे, और ये आपको बहुत बुरी तरीके से छोड़ के जाते हैं। कई बार देखा गया है कि ऐसी सिचुएशन में छोड़ते हैं जहां शादी फिक्स हो गई है, फैमिली भी मान गई, वहां पर छोड़ देते हैं। आप इनके लिए अगर एफर्ट लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रहे हैं और अपने सारी फैमिली से लड़ जा रहे हैं इनके लिए, तो आप बहुत बड़े वाले बनेंगे। और आप समझ लीजिए कि आपके लिए ये खून के आंसू रुलाकर जाने वाली राशि है। अब इतना बुरा बोला है तो इसमें नक्षत्रों की डिटेलिंग जरूरी है, क्योंकि राशि वाइज तो यही है। अब नक्षत्र के अनुसार देख लेते हैं। तो कृतिका नक्षत्र, जो आपके कृतिका नक्षत्र के 3 चरण पड़ते हैं, सूर्य का नक्षत्र है। अगर इस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए एक खुशखबरी यह है कि थोड़े से बच जाएंगे। कृतिका नक्षत्र के 3 चरण में से आपका अगर किसी भी चरण में जन्म हुआ है तो आप थोड़े बच जाएंगे। ये आपको धोखा तो देगी, लेकिन आपके साथ में इसका धोखा जो है वो आपको थोड़ा मजबूरी वाला लगेगा, जैसे मजबूर है धोखा देने के लिए। तो आपको इतना बुरा फील नहीं होगा या इसके लिए इतनी नफरत नहीं बनेगी आपकी, अगर आपका कृतिका नक्षत्र के 3 चरण में जन्म हुआ है तो। और अधिकतर स्थिति ये बनती है कि ये धोखा तुला राशि वाले कृतिका वालों को तब देते हैं जब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तब देते हैं। दूसरा रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र वालों को तो इसलिए धोखा देते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि इनकी जिंदगी में भूचाल आ जाएगा, इनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, इन्हें तो आपसे बहुत बेहतर मिल जाएगा, इसलिए आपको धोखा दे देते हैं, इसलिए आपको छोड़ देते हैं। ये तुला राशि वाले आपके साथ में 6 साल रिलेशनशिप में रह करके भी 7वें साल में अगर कोई अच्छा ऑप्शन दिखाई दे गया तो आपसे कट लेंगे, आपसे दूर हो जाएंगे, थर्ड पार्टी के चक्कर में आ जाएंगे। ऑप्शन की तलाश में हमेशा ही रहते हैं। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रोहिणी नक्षत्र वालों से बोर हो जाते हैं तुला राशि वाले। तो अगर 2 साल भी रिलेशनशिप में रहेंगे तो तीसरे की तलाश करेंगे, ऑप्शन की तलाश करेंगे कि वो अच्छा मिल जाएगा, आपसे बोर हो जाते हैं। और मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण में अगर जन्म हुआ है तो तुला राशि वाले आपको बहुत ज्यादा यूज करेंगे, इतना यूज करेंगे कि आप भी सोचेंगे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और लास्ट में इस तरीके से धोखा देंगे कि आपको मन करेगा कि इसको तो मतलब बुरा कर दो, इसका कुछ ऐसा कर दो, वैसा कर दो, बहुत तमाम तरह की चीजें आएंगी, बहुत गुस्सा आएगा और बदला लेने की भावना आ जाएगी। कई बार बदला हानिकारक, सामने वाले को हानि पहुंचाने वाला होता है, और कई बार ऐसा बदला बहुत ही, क्योंकि वृषभ राशि के हैं आप, तो बदला ज्यादातर ऐसा लेते हैं कि कुछ बन के दिखाना है और फिर इसको सबक सिखाना है कि जो इसने ऑप्शन तलाश किया, जो इसने ऑप्शन पाया है, या इसने जो मुझे किसी और के लिए ठुकराया, मैं उससे बहुत बेहतर था, बहुत बेहतर हूं, बहुत बेहतर बन सकता, तो ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखे। वही चीज
यहां पे बिल्कुल लागू होती है। अब बात करते हैं दूसरी राशि। दूसरी राशि कौन सी राशि हो सकती है जो आपको धोखा देती है? दूसरी राशि है धनु राशि। धनु राशि वाले वृषभ राशि को धोखा देते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, जान लीजिए कि वृषभ राशि वाले कभी भी ये नहीं धनु राशि वाले कभी भी ये नहीं दिखाएंगे आपको कि आपको धोखा देना चाहते हैं, लेकिन बार बार आपको टॉर्चर करेंगे, आपको ऐसा मजबूर कर देंगे कि आप किसी न किसी व्यक्ति से खुद ही प्यार कर लेंगे और खुद ही साइड होना चाहेंगे, और फिर ये भी साइड हो जाएंगे, इन्हें फिर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जानबूझ करके आपको ऐसे उकसाते हैं कि आप लड़ो, आप बुरे बनो, और आपको फिर खुद ही गिल्ट हो कि यार मैं तो गलत कर रही हूं, मैं तो गलत कर रहा हूं। कई बार जब मेरे पास में पर्सनल रीडिंग करवाते हैं लोग, तो वो एक सवाल करते हैं कि मुझे ऐसा फील होता है जैसे, या उसने मुझे ऐसा फील करवा दिया जैसे मैंने ही गलत कर दिया है उसके साथ में, तो मैं इस गिल्ट में हूं कि मैंने उसको छोड़ करके या मैंने उसको धोखा दे करके गलती कर दी है या मैंने उसे धोखा दिया है। जबकि जब हम रीडिंग करते हैं तो उसमें एक क्लियरिटी मिलती है कि धोखा उन्होंने नहीं दिया। जो हमारे क्लाइंट हैं वो इस गिल्ट में इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि सामने वाले ने उन्हें पहुंचाया है, उन्हें मजबूर किया है, उन्हें बहुत ज्यादा इस कंडीशन में डाल दिया है कि वो किसी और के चक्कर में पड़ें। क्योंकि एक व्यक्ति जो ये कह दे कि मुझे आज से रिश्ता नहीं रखना है सेक्स करने के बाद में, फिजिकल होने के बाद में, तो वो सरेआम धोखेबाज होगा। लेकिन ये सरेआम धोखेबाज नहीं होते हैं, सिर्फ इन्हें पता होता है कि ये धोखा देना चाहते हैं। कभी भी आपको नहीं बताएंगे कि ये धोखा देना चाहते हैं, और लास्ट में फिर आप ही दूसरा ऑप्शन तलाश कर लेंगे और फिर ये साइड हो जाएंगे। तो फिर ये कहेंगे अच्छा हुआ जान छूटी। तो ऐसा इनका मामला रहता है। अब बात करेंगे कि आपके नक्षत्र वाइज धनु राशि का क्या संबंध बनता है। देखिए, कृतिका नक्षत्र का प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपको धनु वाले कभी भी धोखा नहीं देंगे। कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में धोखा नहीं दे सकते। द्वितीय चरण में हुआ है तो धोखा देने के चांस ही नहीं बनते। तृतीय चरण में थोड़ी बहुत चांस बनते हैं। लेकिन अगर बात रोहिणी नक्षत्र की करें तो रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण में आपको किसी भी प्रकार से ये बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके साथ में थोड़े से परेशान रहते हैं, थोड़े पक जाते हैं, ज्यादा दिन तक आपके साथ में खुश नहीं रह सकते हैं। लेकिन जब शुरुआत होती है तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड यही होते हैं आप में, और स्थिति ये बन जाती है लास्ट में कि आपको खुद ही इन्हें चीट करना पड़ता है, क्योंकि ये इस तरीके से आपको टॉर्चर कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। अब जो दो चरण हैं मृगशिरा नक्षत्र के, उसमें अगर आपका जन्म हुआ है तो ये आपको बहुत बुरी हालत में पहुंचा देंगे। आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप नर्क में फंस गए, और फिर आप खुद ही इन्हें छोड़ने की सोचने लगेंगे। और तब कब क्या ना कार्मिक स्थिति है, तो जब तक कर्म खत्म नहीं होंगे तब तक ये आपको परेशान करते रहेंगे। इनके साथ में जब तक आपके कर्म हैं तब तक चलते रहेंगे, और फिर कर्मों का बंधन छूटेगा तो आप दोनों का बंधन खत्म होगा, और फिर इससे आपका ब्रेकअप हो जाएगा। यानी कि आपको ये धोखा दे देंगे, लेकिन आपको लगेगा जैसे कि आपने इनको दे दिया है धोखा। लेकिन अगर आपको जो लास्ट मतलब आगे का जो व्यक्ति मिलेगा, जो जिसके सहारे आप इनके लिए मूव ऑन करेंगे, इनसे दूर जाएंगे, वो अगर समझदार मिला तो वो आपको समझा पाएगा, और अगर वो बेवकूफ़ मिला तो वो आपको यही कहेगा धोखा तो तुम नहीं दिया है उसे, तुम मुझे भी दे सकती हो या मुझे भी दे सकते हो, ये चीज़। तो यह थी वृषभ राशि के लिए विशेष जानकारी। वृषभ राशि को धोखा देने वाली दो राशियां।
तुला और धनु राशि, ये दो राशियां ही धोखा देती हैं। लास्ट में मैं यही कहूंगा कि कई बार ये कमेंट बॉक्स में लोग कहते हैं कि राशि अनुसार क्या धोखा देंगे लोग बाग, धोखा तो ऐसे ही दे देते हैं। हाँ, कुंडली में ऐसे कुछ योग होते हैं, आपकी कुंडली में भी हो सकता है कि प्रेमनाश योग हो, आपकी कुंडली में भी ऐसे कुछ दुर्योग हो जिससे आपके हिस्से में प्रेम आया ही ना हो या आता ही ना हो। तो ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी राशि धोखा दे सकती है। लेकिन अगर आपकी कुंडली अच्छी है, आपकी कुंडली में प्रेम पाने के योग हैं, तो फिर आपको इन दो राशियों को छोड़कर के किसी और राशि से प्यार कर लीजिए, आपका प्यार पूरा होने के चांस 1000% हैं। लेकिन इन दो राशियों से प्यार कर लिया और आपकी कुंडली भी अच्छी, तब भी आपको प्यार पूरा हो जाए और उनके साथ में आगे सब कुछ अच्छा रहे, इसके चांस 0% है। तो आप लोग जरूर इस बात को फॉलो कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। कमेंट बेहद जरूरी होता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।